गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स हम छठी क्लास का हिंदी सब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा 10वां पाठ है। 10वां पाठ जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की गौरव गाथा का गुणगान सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा किया गया है। अनुन्य विनय नहीं चाहता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। कवित्री कहती हैं कि जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी को बचाने के लिए अंग्रेजों से अनुन्य विनय प्रार्थना की, तो अंग्रेजों ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। अनुन्य विनय नहीं सुनता है, अंग्रेज किसी की प्रार्थना को वे नहीं सुनते हैं। विकट फिरंगी की माया, फिरंगी अंग्रेजों की माया, अंग्रेजों का स्वभाव विचित्र था। व्यापारी बन दया चाहता था, जो अंग्रेज कभी भारत में व्यापारी बनकर आए थे, समय भारतवासियों की दया के पात्र थे। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। कभी ये भारतवासियों की दया के पात्र बन के व्यापारी के रूप में भारत आए थे और धीरे धीरे व्यापारी से यहाँ पर ये अधिकारी बन गए और लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पर अपने पैर पसारना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना आरंभ कर दिया। नवाबों, राजाओं, नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया और अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाना आरंभ कर दिया और भारतीय राजाओं और नवाबों के विरासत को अपने अधिकार में लेकर उनकी रियासतों पर कब्जा करके उनको ठुकराना आरंभ कर दिया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। नवाबों की रानियां, नवाबों और राजाओं की रानियां दासियां बन गई थी और दासी महारानियां बन गई थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी ये तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के लोक गायक हरबोलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि महारानी लक्ष्मीबाई जो एक मर्दाना ढंग से अंग्रेजों से लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई थी। चीनी राजधानी दिल्ली की अंग्रेजों ने धीरे धीरे दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली पर भी अपना अधिकार कर लिया। लखनऊ बातों बात और लखनऊ पर भी धीरे धीरे अपना अधिकार कर लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, बिठूर के पेशवा को उन्होंने बंदी बना लिया। हुआ नागपुर का भी घात और नागपुर को भी उन्होंने आघात पहुंचाया, नागपुर पर भी हमला किया। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन विसात, यहाँ तक कि उदयपुर, तंजौर और सतारा, कर्नाटक आदि पर भी उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। इन राज्यों की अपनी कोई हैसियत नहीं रही, कोई औकात, कोई हैसियत नहीं रही। जबकि सिंध, पंजाब, बरहम पर अभी हुआ था वज्रनिघात। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने सिंध, पंजाब और ब्रह्मपुत्र पर भी भारी आक्रमण किया था। बंगाल, मद्रास आदि को भी तो यही कहानी थी। बंगाल और मद्रास आदि राज्यों में भी इसी प्रकार की दशा थी। बुंदेलो हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से हमने ये कहानी सुनी थी कि महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध मर्दाना ढंग से लड़ी थी। रानी रोई रनिवासी में, बेगम गम से थी बेजार। महारानी लक्ष्मीबाई रनिवास महलों में अपने दुख में व्यक्त थी, बेगम गम से थी बेजार और महारानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की मृत्यु के दुख में डूबी हुई थी, मृत्यु के गम में डूबी हुई थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। रानियां जो कि पहले
जिनका अपना राज्य था, धीरे धीरे जिनके राज्यों को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया था, अब उन रानियों के महंगे महंगे वस्त्र और गहनों को कलकत्ता के बाजार में खुले रूप से बेचा जा रहा था। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, और अंग्रेजी सरकार के अखबारों में सरेआम इन वस्त्रों और गहनों की नीलामी की खबरें छापी जाती थी। खुले रूप से ये खबरें छापी जाती थी। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखे हार, कि नागपुर के महारानियों के महंगे जेवर के खरीदार ढूंढे जाते थे, और वहीं लखनऊ के नवाबों के 9 लखे रानियों के 9 लखे हारों के भी सौदागर ढूंढे जाते थे। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकती थी। इस प्रकार से पर्दे में रहने वाली महारानियों की इज्जत अब विदेशी कौन थे? अंग्रेज। तो इस प्रकार से परदेशियों के हाथ अब महारानियों की इज्जत खुले आम बिक रही थी, नीलामी हो रही थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के हर लोक जो गायक थे, हर बोलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी।